अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हाजिर हैं एक और टॉपिक के साथ। एनिमल बिहेवियर का ये जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है लर्निंग के हवाले से, ये है हमारे पास लेटेंट लर्निंग। लेटेंट जो लफ्ज़ होता है उसका मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। यानी कि ऐसी लर्निंग जो एनिमल के पास मौजूद है लेकिन वो छुपी हुई है, किसी खास मौके पर वो लर्निंग उसके अंदर ज़ाहिर होती है, उसे हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। ये किस तरह से, ये सारा हम एक मिसाल के साथ आगे समझेंगे। अब इसके बारे में लिखा हुआ है, समटाइम्स एनिमल्स सीम टू लर्न विदाउट एनी ऑब्वियस इमीडिएट रिवार्ड। पहले हमने एक लर्निंग डिस्कस किया था जिसके अंदर रिवार्ड था, तो उसके बाद वो चीज़ें सीख रहा था। लेकिन लेटेंट लर्निंग एक ऐसी लर्निंग होती है जिसके अंदर बगैर किसी रिवार्ड के एनिमल जो है अपने अंदर चीज़ें सीखता है। तो शुरुआती तौर पर कोई रिवार्ड नहीं होता, बाद में रिवार्ड ऐड किया जा सकता है। चीज़ें जब एनिमल सीखेगा वो विदाउट रिवार्ड सीखेगा। लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस एन एनिमल कैन लर्न इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इन्वायरमेंट ड्यूरिंग अनरिवार्डेड एक्सप्लोरेशंस एंड देन यूज दिस इंफॉर्मेशन लेटर। यहाँ बात ये हो रही है कि अगर कोई एक एनिमल मौजूद है मिसाल के तौर पर, तो वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने आसपास के माहौल के बारे में जान लेता है। और वो कैसे जानता है? क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन करता है, यानी कि वो छानबीन करता है, वो ढूंढता रहता है हर वक्त। तो जब वो घूमता रहता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसे कोई रिवार्ड की उम्मीद नहीं है, अनरिवार्डेड एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है। फिर जब उसे कोई चीज़ मालूम पड़ गई, उस इंफॉर्मेशन का बाद में वो यूज़ करेगा। यानी कि पहले उसने कोई चीज़ जान ली, वो जानी हुई चीज़ जो इसके पास मौजूद है, उसका बाद में फिर वो यूज़ करेगा। आगे मज़ीद लिखा हुआ है, इफ़ फूड और अनदर रिवार्ड इज़ प्रोवाइडेड। अगर उसने इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है, उसके बाद अगर हम फूड को या कोई और रिवार्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, द एनिमल सडनली रिस्पॉन्ड क्विकली टू इट बाय प्रीवियस लर्निंग। तो एनिमल जो है बहुत ही जल्दी उस फूड की तरफ रेस्पॉन्ड करेगा, क्विकली जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा अपनी प्रीवियस लर्निंग के हिसाब से। पहले उसने कुछ चीज़ें सीखी हुई थी, उन चीज़ों का इस्तेमाल करता हुआ वो फूड की जाने पहुँचेगा। तो लिखा हुआ है, बट रिमेन लेटेंट आर हिडन अंटिल एन ऑब्वियस रीइंफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड का लेटेंट लर्निंग। लेकिन ये जो इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ये इसके अंदर जो लर्निंग है ये छुपी हुई है। जब तक कि उसको एनवायरनमेंट में नहीं दाखिल किया गया, तब तक उसके पास से ये जो है ज़ाहिर नहीं हो सकती। एक एनवायरनमेंट में वो जाएगा, वहाँ से छानबीन करेगा, फिर अगर दोबारा से हमने रिवार्ड ऐड किया वहाँ पर, पहले तो उसकी छानबीन बगैर रिवार्ड की होगी, फिर जब रिवार्ड ऐड करेंगे तो ये क्वालिटी उसके अंदर ज़्यादा निखरी हुई हमें नज़र आएगी कि उसने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब कुछ चीज़ सीख ली है। अब क्या चीज़ सीखी है, किस तरह से सीखी है, ये इमेज हमारे पास क्या कह रही है, ये हम आगे वाले एग्जाम्पल में समझते हैं। अब यहाँ पर मिसाल मौजूद है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के.एल. लेशले यूज्ड अ मेज़। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम के.एल. लेशले है। उन्होंने एक मेज़ यानी कि भूल भुलैया को यूज़ किया। और उन्होंने भूल भुलैया में क्या किया, उन्होंने एक चूहे को दाखिल कर दिया। लिखा हुआ, अ रेट वाज पुट इन द मेज़, द रेट एक्सप्लोर द मेज़ इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जिट। अब अगर रेट को हमने भूल भुलैया में दाखिल कर दिया, भूल भुलैया में से कई सारे रास्ते निकलते हैं लेकिन बाहर की तरफ कोई एक रास्ता जा रहा होता है, तो रेट अपने आप को क्या करेगा, वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अंदर एक्सप्लोर करेगा। लेटेंट लर्निंग होती ही तब है जब उसे किसी चीज़ का मालूम ना हो, बाद में वो सीखे। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो मेज़ के अंदर भूल भुलैया में दाखिल किया गया है, उसे फ़िलहाल मेज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन लिखा हुआ है, इवेंचुअली द रेट फाउंड द वे टू द एग्जिट बट इट इज़ आल्सो लर्न दैट लोकेशन ऑफ फूड इन द मेज़। जब चूहा उस मेज़ के अंदर मौजूद था तो उसने ढूंढ कर, घूम घूम कर जो है आखिरकार वे टू एग्जिट यानी कि बाहर का रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन उसने ये भी देखा कि फूड की लोकेशन भी किस तरह से मौजूद है। तो बगैर रिवार्ड के उसने ये चीज़ सीखी। रिवार्ड तो बाद में उसके पास मिला, लेकिन उसने बगैर लर्निंग के एक रास्ता देख लिया। मज़ीद लिखा हुआ है, द रेट वर नॉट हंग्री एट दैट टाइम सो इट डिड नॉट पे अटेंशन टू द फूड। रेट भूखा नहीं था तो उसने फूड की तरफ अटेंशन नहीं की। लेकिन लिखा हुआ है, देन द सेम रेट वाज पुट इन द मेज व्हेन इट फेल्ट हंग्री। कुछ टाइम के बाद जब उस चूहे को दोबारा से भूख लगी है, तो उसे फिर से मेज़ में दाखिल किया गया है। अब क्या लिखा हुआ है, द रेट बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस फाउंड द फूड क्विकली देन अ रेट हैज़ बीन पुट विदाउट प्रीवियस एक्सप्लोरेटरी एक्सपीरियंस। तो रेट को जब हमने दोबारा से मेज़ में दाखिल किया, तो उसने रास्ता देख लिया था। उसे मालूम था कि कौन सा रास्ता एग्ज़िट की तरफ जाएगा। तो क्योंकि उसे रास्ते का पता है अब रेट को, और उसने जो है पहले ही एक्सप्लोरेटरी एक्सपीरियंस किया हुआ है, यानी कि उसने एक्सप्लोर किया हुआ है पूरी उस इन्वायरमेंट को, तो वो आसानी से फिर फूड को हासिल कर लेता है। तो प्रीवियस नॉलेज, उसके पास पहले प्रीवियस नॉलेज थी, फिर उसने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमारे पास जो लर्निंग कहलवाती है, ये लेटेंट लर्निंग कहलवाती है। अब यहाँ पर लेटेंट लर्निंग को जो है डिस्क्राइब किया गया है तस्वीर के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि एक ये रेट है
और उसके अलावा 2 ये रेट्स मौजूद हैं। अब होगा क्या कि यहाँ से इनको दाखिल किया जाएगा रेट्स को, और वो रास्ता तलाश करेंगे। रास्ता तलाश करने के बाद जो है वो फाइनली पहुँच जाएंगे एग्ज़िट के पास। जब रेट एग्ज़िट के पास पहुँचा तो उसने एग्ज़िट के पास जो है वहाँ पर फुड को देखा, तो उसके पास फ़िलहाल ये लर्निंग आई कि बाहर जाने का रास्ता कौन-सा मौजूद है। फिर जब उसे ज़्यादा भूख लग गई थी, फिर उसने दोबारा से रेट को यहाँ पर दाखिल किया मेज़ के अंदर, क्योंकि उसे पहले रास्ते का मालूम है, तो वो फुड के पास बआसानी जो है पहुँच जाता है। तो शुरू के अंदर मालूम ना रहना किसी चीज़ के हवाले से, बाद में उसका मालूम हो जाना प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये लेटरल लर्निंग कहलवाती है। अब अगर हमने इस रेट को इंट्रोड्यूस किया तो ये बहुत ही क्विकली इस फुड के पास पहुँच गया, लेकिन ये वाला जो रेट है, ये इस फुड के पास नहीं पहुँच पाया। वजह ये है कि इसके पास वो नॉलेज है, इसने ये एक्सप्लोर किया हुआ है, ये अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है। जब ये एक्सप्लोर कर लेगा, इसका रास्ता यहाँ एग्ज़िट के पास पहुँचेगा, तो बाद के अंदर ये भी इन्हीं एबिलिटीज़ को यूज़ करेगा, और फिर ये भी बहुत ही क्विकली इसे दोबारा इसको अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा क्विकली अपना रास्ता मेज़ के बाहर लेकर आ जाएगा। तो ये लर्निंग जो है हमारे पास लेटरल लर्निंग कहलवाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लर्निंग बिहेवियर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है इनसाइट लर्निंग। अगर इनसाइट के लफ्ज़ को देखा जाए तो इनसाइट का बेसिकली मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम के हवाले से उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, किसी प्रॉब्लम का सोच कर समझ कर उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, ये इनसाइट लर्निंग कहलवाती है। तो लिखा हुआ इन द इनसाइट लर्निंग एनिमल्स यूज़ कॉग्निटिव प्रोसेस प्रैक्टिस आ जजमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इनसाइड लर्निंग के दौरान एनिमल जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके आसपास में कोई मामला होता है उसे वो हल करता है, उसके लिए वो प्रैक्टिस भी करता है, जजमेंट भी करता है, यानी कि उसके हवाले से सोचता भी है, और उसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेस भी करता है, यानी कि वो उसके बारे में थिंक करता है, कोई आइडिया लेकर आता है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर विदाउट प्रियर एक्सपीरियंस। ये भी ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड है कि ट्राई करेगा, बाद में उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और इसके दौरान भी इनके पास कोई पहले से एक्सपीरियंस मौजूद नहीं होता। ये सबसे पहले किसने ऑब्ज़र्व किया, किसने परफॉर्म किया, तो लिखा हुआ है जर्मन साइकोलॉजिस्ट वॉल्फगैंग कॉलर इन द 1920s परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ चिंपैंजीज। उन्होंने बंदरों के ऊपर, चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था वॉल्फगैंग कॉलर ने इन 1920s के दरमियान में। इस एक्सपीरियंस के दौरान क्या होता है, तो लिखा हुआ है कॉलर प्लेस चिंपैंजीज इन अ केज। एक पिंजरे के अंदर चिंपैंजीज को रखा गया, provided several sticks and boxes and having a bunch of banana that were out of reach hanging at the top of roof। तो कॉलर ने क्या किया हुआ था, चिंपैंजीज तो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये भी किया हुआ था कि कुछ स्टिक्स भी रख दी वहाँ पर, कुछ बॉक्सेस भी रख दिए, और बनाना को भी रखा हुआ था, लेकिन बनाना ऐसा रखा हुआ था कि वो उनकी रीच में नहीं था, वो हैंगिंग कर रहा था, रूफ के साथ अटैच था। जैसे आप यहाँ पर इस तस्वीर में देखेंगे तो ये बनाना मौजूद है, और ये बनाना उनकी पहुँच से दूर है, उनका कद इतना बड़ा नहीं कि वो उस तक पहुँच सके। तो अब वो किस तरह से इस चीज़ को हासिल करें, इसके पास कोई पहले से एक्सपीरियंस भी मौजूद नहीं है। तो लिखा हुआ चिंपैंजीज फर्स्ट लुक्ड एट द बनानास एंड ट्राइड टू रीच बट कुड नॉट रीच। पहले चिंपैंजीज ने बनाना को देखा, कोशिश भी की कि वहाँ तक रीच कर सकें, पहुँच सके, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके। आफ्टर दैट दे थॉट एंड ऑब्जर्व टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू रीच द बनानास। फिर उन्होंने सोचा कि किस तरह से हम बनानास तक पहुँचें, किस तरह से हम उन्हें हासिल करें। तो लिखा हुआ इन द फर्स्ट दे प्लेस्ड द स्टिक्स इनटू अनदर स्टिक टू मेक अ लॉन्ग स्टिक दैट कुड बी यूज्ड टू नॉक डाउन द हैंगिंग बनानास। पहले उन्होंने ये किया कि स्टिक और उसके साथ में दूसरी स्टिक को जोड़ दिया ताकि एक बड़ी स्टिक बन सके, एक बड़ी सी लकड़ी बन सके, और उसका इस्तेमाल किया जा सके बनाना को नीचे लाने के लिए। मज़ीद लिखा हुआ है द चिंपैंजीज वुड आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्टैकिंग द बॉक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर which allow them to climb up to the top of the stack of boxes and reach the bananas। दूसरा चिंपैंजी ये भी तरीका कर सकते हैं कि वो एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखें। तो जब एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखेंगे तो इस तरह से वो ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे, और ज़्यादा ऊंचे हो जाने की वजह से ये होगा कि उनका बनाना तक जो है वो रास्ता बहुत ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो स्टिक का सहारा लेते हुए भी बनाना को नीचे ला सकते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कॉलर कॉल्ड इट इनसाइड लर्निंग। इसे इनसाइड लर्निंग का नाम दिया गया कॉलर की तरफ से। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये बनाना अगर ऊपर की तरफ मौजूद है तो बॉक्सेस भी मौजूद हैं। अब इन बॉक्सेस को, एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखा गया है। इससे ये हुआ है कि इन दोनों के
दरमियान में फासला कम हो गया। उसके अलावा स्टिक को भी यूज़ किया गया है, स्टिक की मदद से उसे फिर नीचे लाया जा रहा है। तो ये हमारे पास इनसाइट लर्निंग है, जिसके अंदर देख कर, समझ कर और सोच कर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और ये भी ट्रायल एंड एरर के बेस पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमारा ये टॉपिक हुआ खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सोशल लर्निंग को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।